सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक बार फिर कैसे चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन शुरू हो गया। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक टूल किट है? एक तरफ किसान दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, दूसरी ओर सियासत का रुख भी बदल गया। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है कि किसानों की समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा। दरवाजे पर चुनाव, किसानों का घेरा, विपक्ष का दाव। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। दिल्ली की सीमा पर संग्राम, सियासी घमासान। दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। अन्नदाता से सरकार की आर पार, विपक्ष बेकरार। किसानों का जमावड़ा, आंसू गैस के गोले। किसानों में भगदड़, गिरफ्त में किसान। ट्रैक्टर से बढ़ते किसान और अब सियासी घमासान। किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से आर पार के मूड में हैं। अब तक लोगों के जहन से साल 2020-21 के आंदोलन की तस्वीरें नहीं गई हैं, जब एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा था। करीब 2 साल से कुछ अधिक समय बाद हजारों किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने को तैयार है और एक बार फिर किसानों की आड़ में सियासी टूल किट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, सड़कों पर कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। इस देश के अन्नदाता ने आज से लगभग कई दिन पहले सरकार को बता दिया था कि हम इस तारीख को प्रधानमंत्री जी के पास एमएसपी का उनका जो वायदा है किया था उसको याद कराने के लिए जाएंगे, अपनी मांगों को बताने के लिए जाएंगे। परंतु बीजेपी की सरकार हरियाणा में चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना लिया। केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान संगठन सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनावों के ऐन पहले शुरू हुए इस आंदोलन ने विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत से समाधान निकालना चाहती है, किसानों के हित में काम कर रही है। कल भी कई घंटे चर्चा करके अंत तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे, किसान नेता उठकर चले गए। तब भी कहा कि कृपया बैठिए भाइयों, चर्चा करते हैं, लेकिन वो उठकर चले गए। और आज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। मैं इतने कहूँगा, हिंसा ना करें, आगजनी ना करें। और प्रदर्शनकारियों से कहता हूँ, शांति से ही हल निकलता है। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर मोदी सरकार वापस ला सकती है, तो हर समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। किसान नेता आप कह रहे हैं कि WTO में से भारत अलग हो जाए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे। ये कहते हैं FTA को आप रद्द कर दीजिए, बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। ये कहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर को खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें निकाल दीजिए,
पराली को जलवायु से निकाल दीजिए, कृषि को उससे निकाल दीजिए। अब ये नई नई मांगे हैं, हमने कहा हम इस पे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय चाहिए। साल 2020-21 के किसान आंदोलन को भी मोदी सरकार को यूपी विधानसभा चुनावों के मुहाने पर आकर किसी तरह से समाप्त करवाने को मजबूर होना पड़ा था। अप्रैल मई में देश आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है और ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने किसानों को खुला समर्थन दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हर किसान को फसल पर स्वाभिमान कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी देगा। राहुल गांधी ने इसे किसानों के लिए कांग्रेस की गारंटी का नाम दिया। एमएसपी गारंटी पर इस बार आर पार की लड़ाई है और इस पर इंडिया अलायंस सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच इस बार किसान आंदोलन से दूर रहने वाले राकेश टिकैत ने विपक्ष को ही कटघरे में डाल दिया है। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसानी की आएगी। हम बिहार में जाएंगे तो वहां पे तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।